नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साहिल और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे ऐसे 5 स्मार्टफोन्स के बारे में जो अभी अभी लॉन्च हुए हैं और उनकी कीमत 20,000 के नीचे नीचे है। तो देखते हैं कि कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट निकल के आता है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से एक अपील है कि अगर आपने मेरा इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए फ्यूचर अपडेट्स के लिए, और मेरे पुरानी वीडियोस को भी एक बार ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सैमसंग M31 के बारे में। इस स्मार्टफोन का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी मिलता जुलता है सैमसंग M30s के साथ। इस स्मार्टफोन की जो बैक है वो प्लास्टिक की बनाई गई है सैमसंग की तरफ से, और इस स्मार्टफोन में मिल जाता है हमें क्वाड कैमरा सेटअप, जिसमें हमें मिलते हैं 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा। कैमरा में हमें इसके अलावा और बहुत से मज़ेदार मोड्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि नाइट मोड, पोर्ट्रेट मोड, HDR मोड, लैंडस्केप मोड। फ़ोन के सामने की तरफ हमें मिलता है 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। कैमरा में भी हमें स्लो मोशन मोड, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग, AR डूडल, AR इमोजी जैसे अलग अलग मज़ेदार मोड्स भी मिल जाते हैं। स्मार्टफोन में सैमसंग ने जो डिस्प्ले लगाया है वो है 6.4 इंच का सुपर एमोलेड फुल HD प्लस डिस्प्ले, जो हमें मिलता है गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन के साथ। सैमसंग अपनी डिस्प्ले क्वालिटी की वजह से ही दुनिया में जाना जाता है। इस स्मार्टफोन में जो प्रोसेसर लगाया गया है वो है Exynos 9611, जो हमें और भी सैमसंग के दूसरे स्मार्टफोन्स में देखने को मिल जाता है। और इसमें जो GPU लगाया गया वो है Mali G72 MP3 GPU। इस स्मार्टफोन में हमें मिलती है 6000 mAh की लंबी बैटरी और 15 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग भी मिल जाती है। स्मार्टफोन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एंड्रॉयड 10 पर बेस्ड है, और इस स्मार्टफोन में हमें ऑडियो डॉल्बी एटमॉस के सपोर्ट के साथ मिलता है। सैमसंग गैलेक्सी M31 में हमें 2 कलर ऑप्शंस मिलती हैं, जैसे कि ब्लू और ब्लैक। तो आपको जो भी कलर पसंद हो वो आप परचेज कर सकते हो। स्मार्टफोन के पीछे की तरफ लगाया गया है फिंगरप्रिंट सेंसर, और हमें सामने की तरफ फेस अनलॉक की ऑप्शन भी मिल जाती है। इस स्मार्टफोन की जो शुरुआती कीमत है वो है 16,999 रुपये। तो अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे स्मार्टफोन जो है Note 9 Pro Max। इस स्मार्टफोन में हमें मिलता है क्वाड कैमरा सेटअप, जिसमें हमें मिलता है 64 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा, 5 मेगापिक्सल मैक्रो कैमरा और 2 मेगापिक्सल डेप्थ कैमरा। कैमरा में अलग अलग मज़ेदार मोड्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि नाइट मोड, अल्ट्रा वाइड मोड, मैक्रो मोड, डेप्थ मोड। फ़ोन के सामने की तरफ हमें मिलता है 32 मेगापिक्सल का इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा। इस स्मार्टफोन में रेडमी की तरफ से हमें जो प्रोसेसर मिलता है वो है Qualcomm Snapdragon 720G, जो कि एक बजट गेमिंग स्मार्टफोन के लिए बनाया गया प्रोसेसर है। इसी के साथ जो हमें GPU मिलता है वो है Qualcomm Adreno 618 GPU। तो हम कह सकते हैं कि Redmi Note 9 Pro Max एक बजट गेमिंग स्मार्टफोन है। फ़ोन में हमें मिलती है 5020 mAh की लंबी बैटरी, वो भी 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ। स्मार्टफोन में जो डिस्प्ले लगाई गई है वो है 6.67 इंच की फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले। और इस स्मार्टफोन का जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल यूनिक सा डिज़ाइन बनाया गया है रेडमी की तरफ से। फ़ोन की साइड पे हमें मिलता है फिंगरप्रिंट सेंसर, और इस स्मार्टफोन में हमें सामने और पीछे दोनों तरफ गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो ये स्मार्टफोन एक अच्छा गेमिंग बजट स्मार्टफोन है, और इसकी स्मार्टफोन की जो शुरुआती कीमत है वो है 16,499 रुपये। स्मार्टफोन में हमें मिलते हैं 3 कलर ऑप्शंस, जैसे कि इंटरस्टेलर ब्लैक, ऑरोरल ब्लू और ग्लेशियर वाइट। तो आपको जो भी कलर पसंद हो वो आप अपनी मर्जी से खुद के लिए परचेज कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं हमारे अगले स्मार्टफोन जो है Realme 6 Pro। इस स्मार्टफोन में मिलता है हमें क्वाड कैमरा सेटअप, जिसमें मिलता है हमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस, मैक्रो लेंस और अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। कैमरा में हमें अलग अलग मज़ेदार मोड भी मिल जाते हैं, जैसे कि नाइट मोड, अल्ट्रा वाइड मोड, मैक्रो मोड, पोर्ट्रेट मोड, HDR मोड। और फ़ोन के सामने की तरफ हमें मिलता है डुअल इन डिस्प्ले फ्रंट कैमरा, जिसमें हमें मिलता है 16 पिक्सल का प्राइमरी कैमरा, और उसी के साथ हमें मिलता है अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस।
फ्रंट कैमरा में भी हमें अलग अलग मजेदार मोड मिल जाते हैं। और इस स्मार्टफोन का जो रियर कैमरा है वो हमें 20x जूम के सपोर्ट के साथ मिलता है। इस स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले साइज है वो है 6.6 इंच फुल एचडी प्लस एलसीडी डिस्प्ले, जो हमें मिलता है 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। रियलमी की तरफ से इस स्मार्टफोन में हमें जो प्रोसेसर मिलता है वो है स्नैपड्रैगन 720G, जिसकी क्लॉक स्पीड है 2.3 गीगाहर्ट्ज, और इसमें हमें जो जीपीयू मिलता है वो है एड्रीनो 618। तो ये स्मार्टफोन भी गेमिंग के लिए अच्छा परफॉर्मेंस देगा। इस स्मार्टफोन में हमें मिलती है 4300 mAh की लंबी बैटरी, वो भी 30 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग के साथ, जो पूरे 1 घंटे में 0 से 100% फ़ोन को चार्ज कर देती है। इस स्मार्टफोन में जो हमें ऑडियो क्वालिटी मिलती है वो मिलती है हमें डोल्बी एटमॉस के सपोर्ट के साथ। इस स्मार्टफोन के कैमरा में हम अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस को यूज़ करते हुए फ़ोटो और वीडियो दोनों बना सकते हैं। स्मार्टफोन का जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल यूनिक सा डिज़ाइन है, और स्मार्टफोन के आगे और पीछे दोनों तरफ हमें गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। इस स्मार्टफोन में हमें दो कलर ऑप्शंस मिलती हैं, जैसे कि लाइटनिंग ब्लू और लाइटनिंग ऑरेंज। तो आपको जो भी कलर पसंद हो तो आप वो परचेज कर सकते हो। इस स्मार्टफोन की जो शुरुआती कीमत है वो है 17,999 रुपये। तो अब हम बात करते हैं हमारे अगले स्मार्टफोन के बारे में। तो जो हमारा अगला स्मार्टफोन है वो है Realme X2। Realme ने इस स्मार्टफोन को Realme 6 सीरीज से पहले लॉन्च कर दिया था, लेकिन फिर भी ये स्मार्टफोन आज की डेट में आने वाले स्मार्टफोन से कहीं ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा है। इस स्मार्टफोन में भी हमें मिलता है 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप, जिसमें हमें मिलते हैं अलग अलग मज़ेदार मोड्स, जैसे कि अल्ट्रा वाइड मोड, नाइट मोड, पोर्ट्रेट मोड, HDR मोड। और फ़ोन के सामने की तरफ हमें मिलता है 32 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा। स्मार्टफोन में Realme की तरफ से जो प्रोसेसर लगाया गया है वो है Qualcomm Snapdragon 730G, जो कि एक बजट गेमिंग प्रोसेसर है। और इस स्मार्टफोन में हमें मिलती है 4000 mAh की लंबी बैटरी, वो भी 30 वोल्ट की वूक फ्लैश चार्ज के सपोर्ट के साथ। स्मार्टफोन में हमें मिलती है 6.4 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले। एमोलेड डिस्प्ले की जो पिक्चर क्वालिटी है वो LCD डिस्प्ले से ज़्यादा बेहतर होती है। फ़ोन के सामने की तरफ हमें मिलता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। स्मार्टफोन का जो डिज़ाइन है वो हमें 3D कर्व्ड ग्लास के साथ मिलता है। स्मार्टफोन में जो ऑडियो क्वालिटी है वो हमें डोल्बी एटमॉस के सपोर्ट के साथ मिलता है। और इस स्मार्टफोन में मिलती है हमें तीन कलर ऑप्शन, जैसे कि पर्ल ग्रीन, पर्ल वाइट और पर्ल ब्लू। तो आपको जो भी कलर पसंद हो वो आप परचेज कर सकते हो। और इस स्मार्टफोन की जो शुरुआती कीमत है वो है 16,999 रुपये। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे अगले स्मार्टफोन और हमारे सबसे पहले स्मार्टफोन यानी पोको X2 के बारे में। इस स्मार्टफोन में भी हमें मिलता है 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप। कैमरा में मिलते हैं हमें अलग अलग मज़ेदार मोड्स, जैसे कि अल्ट्रा वाइड, मैक्रो, नाइट मोड। और फ़ोन के सामने की तरफ हमें मिलता है डुअल इन डिस्प्ले फ्रंट कैमरा, जिसमें हमें मिलता है 20+2 मेगापिक्सल लेंसेज। इस स्मार्टफोन में जो हमें डिस्प्ले साइज मिलता है वो है 6.67 इंच का, वो भी 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। इस प्राइस रेंज में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट हमें और किसी भी स्मार्टफोन में नहीं मिलता है। इस स्मार्टफोन में जो हमें बैटरी मिलती है वो है 4500 mAh की बैटरी, वो भी 27 वॉट की फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ। पोको की तरफ से इस स्मार्टफोन में जो प्रोसेसर यूज़ किया गया है वो है Qualcomm Snapdragon 730G। इसी के साथ साथ इस स्मार्टफोन में पोको की तरफ से लिक्विड कूलिंग सिस्टम भी यूज़ किया गया है। तो इस स्मार्टफोन में गेमिंग करते हुए हीटिंग इशू इतना ज़्यादा नहीं रहेगा। इस स्मार्टफोन का जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल यूनिक सा डिज़ाइन बनाया गया है पोको की तरफ से। फ़ोन के साइड पे हमें मिलता है एक फिंगरप्रिंट फ़ोन के साइड पे हमें मिलता है फिंगरप्रिंट स्कैनर। और इस स्मार्टफोन की जो बॉडी है वो हमें गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ मिलती है। इस स्मार्टफोन में मिलते हैं हमें तीन कलर ऑप्शन, जैसे कि मैट्रिक्स पर्पल, फियोनिक्स रेड, एटलांटिस ब्लू। तो आपको जो भी कलर पसंद हो वो आप खुद के लिए परचेज कर सकते हो। और इस स्मार्टफोन की जो शुरुआती कीमत है वो है 16,999 रुपये। इस प्राइस रेंज में इतनी सारी फीचर्स एक साथ मिलना और किसी भी स्मार्टफोन में नहीं है। तो ये था हमारी तरफ से
20,000 के अंदर अंदर टॉप 5 स्मार्टफोन्स। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को। और मैं आगे भी आपके लिए ऐसे और अच्छे वीडियोस लेके आता रहूँगा। तो जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।